हमारे सामने एक क्वेश्चन है, किसी धातु M के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। यहाँ M फॉर मेटल है। हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आंसर होगा B MO। आइए किस प्रकार से होगा हम देखते हैं। MHPO4 हम जानते हैं कि जो फॉस्फेट होता है उस पर 3 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव आवेश होता है। अब फॉस्फेट हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, हमारे पास ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड है, मान लो H3PO4। अगर हम इसे आयनित करके देखें तो हमें 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव, ये इससे हमें पता चल सकता है फॉस्फेट पे कितना चार्ज होता है, अगर आपको ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड का फार्मूला मालूम है। अब हमें पता चला है कि फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल तब बनता है जबकि वह उस पर चार्ज टोटल 0 होता है, उदासीन होता है, यानी टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमें मेटल के ऊपर कितना चार्ज है ये निकालना है। यहाँ फॉस्फेट के ऊपर 3 नेगेटिव है। हम जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, तो डेफिनेटली मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव होगा, तभी ये टोटल 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव के इक्वल होंगे और ये टोटल 0 होगा। यहाँ हमें इस प्रकार पता चलता है कि मेटल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए हम इसके ऑक्साइड का पता लगाते हैं, किस प्रकार से इसका ऑक्साइड इस मेटल का बनेगा। अब हमारे पास ये मेटल है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। अब अगर हमें इसे ऑक्साइड में चेंज करना है तो हम जानते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन की तरह कर लेता है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और जैसा कि हमने अभी देखा कि किसी भी मॉलिक्यूल के बनने के लिए जो है, या कंपाउंड के बनने के लिए टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए, तभी बनता है। तो हमारे पास M2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, यानी यहाँ पर हमारे पास इस मेटल का ऑक्साइड MO बनेगा, यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तभी ये 0 न्यूट्रल उदासीन हो सकता है। यहाँ पर MO ऑक्साइड इसका आंसर जो कि B है वो होगा। इस प्रकार इस मेटल का ऑक्साइड MO है। थैंक्स।